ओके, कल हमने यहाँ तक देख लिया था ब्रांच एंड डिवीजन तक। आज हम देखेंगे तो प्रोविजन। ठीक है। भैया वो सलमान ने, बोला था ना, माइनस में क्यों आ रहा है? हाँ उसका देखा सॉल्यूशन। राइट। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज शायद वो नहीं है सेम, इसलिए मतलब बैलेंस नहीं है। एसेट्स लायबिलिटीज। मतलब हम लोग ने तो यही पढ़ा है बैलेंस शीट में, कॉमर्स में, ये कि देखो, जब ये माइनस में आता एसेट है एंड तो। लायबिलिटीज दोनों दिख रही हैं। मेरे में तो नहीं आ रहा, लेकिन ये माइनस में। हम्म। मेरे में नहीं आ रहा ये माइनस में। ये आपकी तो डेटा है, ये वही तो मुझे डाउट हुआ था, इसलिए तो मैंने पूछा कि क्यों आ रहा है, वैसे मे- आना नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं, ड्यूटीज एंड मेरे टैक्सेस में आया लैपटॉप वो में ठीक। नहीं आ रहा है। हाँ। लैपटॉप में नहीं आ रहा है ये, मतलब मैंने लैपटॉप में किया ना एंट्री, हाँ, तो मैंने खोल के देखा था, तो उसमें नहीं आ रहा ये। एक सेकंड, हम किसी दूसरे बच्चे का भी ओपन करके देख लेते हैं, क्योंकि वही तो मुझे हम्म। डाउट हुआ कि क्यों आ रहा है ये। कभी ऐसा होता ही नहीं है। जब यदि आप लाइव एसेट यदि आपके पास आ रही है तो लाइबिलिटी भी आपके पास बढ़ेगी। जब यदि आप लोन लोगे तो एसेट तो बढ़ेगी, लेकिन आपके ऊपर लाइबिलिटी बढ़ेगी, तो दोनों इक्वली चलती है। हाँ, ये जरूर है कि यदि आपने कहीं गलत ग्रुप दे रखा है या गलत आपने डेबिट क्रेडिट कर रखा है तो ये मिस्टेक हो सकती है। हम्म। जैसे हम यहाँ पर सत्येंद्र की कंपनी ओपन करते हैं, सत्येंद्र शुक्ला। सत्येंद्र ने आई थिंक जर्नल एंट्रीज का अलग बनाया होगा। सत्येंद्र जर्नल एंट्रीज, बैलेंस शीट, ब्रांच एंड डिवीजन था ना, हम्म। इसमें तो इसने नहीं बनाया। इसमें भी दिख रहा है माइनस। नहीं, मेरे में देखती हूँ मैंने, मेरे में तो नहीं आया था लेकिन। एक बार चेक करके बताओ मुझे। दूसरा किसका है ये? सर बैलेंस शीट देख लो। मेरे में तो ब्रांच एंड डिवीजन आ रहा है, लेकिन उसके अंदर खुल रहा है वो ब्रांच एंड डिवीजन। हाँ हाँ, तो उसको अल्ट F1 कर लो तो वो डिटेल में आ जाएगा। ऑल्ट F1। हम्म। हाँ, आ रहा है माइनस में। आ रहा है ना माइनस में। हाँ। एक बार देखना पड़ेगा कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। चलो, मैं एक दो दिन में देखता हूँ, फिर मंडे को उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं देख नहीं पाया उसको, अभी ध्यान आया। चलिए आगे वाली एंट्री करते हैं, क्या है प्रोविजन। सलमान ने 5,000 रुपए दुब्बत के फाइनेंशियल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के प्रोविजन में बुक किए। अब प्रोविजन होता क्या है, पहले इसको समझना जरूरी है। प्रोविजन वो चीज होती है कि जिसमें हमको पता नहीं होता कि बिजनेस में फ्यूचर में कौन कौन से ऐसे खर्चे हो सकते हैं जिनका हमको पहले से अंदाजा नहीं होता। ठीक है। हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि भाई इतने खर्चे होने की संभावना है, मतलब फ्यूचर में होने वाले लॉस या खर्चों की तैयारी करना। जैसे कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई प्लांट ऐसी जगह पर है जहाँ कुछ ना कुछ नेचर वाइज चीजें होती रहती हैं, लाइक भूकंप, बाढ़, है ना। तो इनमें जो लॉस होता है हमको, तो वो भी कौन बियर करती है, कंपनी बियर करती है। दूसरा क्या होता है कि कई बार हमारे कुछ डेटर्स जो होते हैं वो पैसा समय पर नहीं देते या फिर देते ही नहीं है, तो वो जो खर्चा होता है वो भी हमको क्या करना होता है, बियर करना होता है। तो बिजनेस में फ्यूचर में होने वाले लॉस की तैयारी करना ही क्या कहलाता है, प्रोविजन कहलाता है। अब इसमें कैसे हम मतलब इस पे काम करेंगे, कैसे हम इस पे सोचेंगे चीजों को। एक सेकंड।
हाँ भाई। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फ्यूचर में होने वाले जो एक्सपेंसेस हैं या जो लॉस होने हैं उनकी हम तैयारी करते हैं। अब एक्चुअल में ये नोट्स पुराने हैं, तो 2019-20 का हमने यहाँ पर दे रखा है कि भैया हमको खर्चे जो हुए 10,000 रुपए के हुए, लॉस जो हुआ 10,000 रुपए का हुआ। अब हम 20 और 21 की प्लानिंग कर रहे हैं। और यदि हम अभी इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 21-22 का हमने देख लिया भैया कितना खर्चा हुआ, वो हमने पे कर दिया। और 22 और 23 में जो खर्चे होंगे उनकी हम अभी क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स भी दे रखा है भैया कितने खर्चे होंगे, इसलिए हम यहाँ पर प्लान करेंगे। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो बेड डेट्स यहाँ पर 10,000 रुपीज दिया। अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसको जब प्रैक्टिकल करेंगे तब अलग तरीके से समझेंगे। कि हमने माना कि भाई 19-20 में हमको 10,000 रुपए खर्चे हुए और हम 5,000 रुपए किसके जोड़ रहे हैं, 20 और 21, मतलब आने वाले जो भविष्य में जो अगला साल रहेगा उसके लिए हम 5,000 रुपए और अभी से डाल दे रहे हैं। तो टोटल हम कितना 15,000 रुपए की क्या करेंगे यहाँ पर बेड डेट्स के अंदर डालेंगे। कि भैया जो बेड डेट्स है वो 15,000 रुपए के हम क्या कर रहे हैं, बुक कर रहे हैं अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए। क्योंकि 10,000 इस साल के, 5,000 अगले साल के, तो कितने हो गए 15,000। अब ये 10,000 और ये जो कहाँ से आया इसको देखने के लिए हम सन्डी डेटर्स को चेक करते हैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, कि भाई ऐसे कौन से डेटर्स थे जिन्होंने पैसा नहीं दिया, तो उनको हम देखेंगे कि हो सकता है भाई कोई इंसान हो जिसने पैसा दिया ही नहीं हो, हम फोन लगा रहे हैं, मेल कर रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, जहाँ रहता है वहां भी नहीं मिल रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमको उसका जो खर्चा है, उसका जो लॉस है वो हमको खुद को बियर करना होता है। तो हमने यहाँ पर सन्डी डेटर्स को चेक किया तो 10,000 रुपए इसके मिले। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, इसको हम प्रोविजन नाम के ग्रुप से बनाएंगे, इसको हम दे देंगे 5,000 रुपए। और जो टोटल बेड डेट्स बनेगा वो बनेगा हमारा 15,000 रुपए का, जो हमारा एक्सपेंस होगा। तो इसमें तीन हमारे क्या बनेंगे, लेजर की एंट्री होगी। ठीक है, और ये किसके अंदर जाएगी, ये जाएगी जर्नल के अंदर। क्योंकि ना तो हम किसी को पैसा पे कर रहे हैं, ना हम किसी से पैसा ले रहे हैं, और ना हम अपने खाते से दूसरे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रा भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा, जर्नल। ठीक है, जब कोई वाउचर ना सूझे तब कौन सा वाउचर, जर्नल वाउचर। ठीक है, तो चलिए भाई अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पर जो लेजर बनेंगे वो किस किस तरीके से बन सकते हैं, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ एसेट्स। इस तरीके के लेजर्स जो आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, प्रोविजन ग्रुप के अंदर आते हैं। अब प्रोविजन जो ग्रुप है उसका नेचर क्या होगा, लायबिलिटी का। भाई यदि आपका कोई डेटर पैसा दे के नहीं गया तो आपने जिस पार्टी से उधारी पर सामान लिया आप उसको तो मना करोगे नहीं कि भाई फलाना यूजर हमारा सामान ले गया था, अभी तक पैसा दे के नहीं गया, जैसे ही पैसे आएंगे तब हम आपको देंगे, ऐसा तो नहीं बोलोगे। आपको अपनी जेब से पैसा भरना होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका नेचर क्या होता है, लायबिलिटी का, कि भैया ये हमारे ऊपर लायबिलिटी है हमको। हाँ बोलो। प्रोविजन टोटली हुई है भरपाई मतलब किसी चीज की। यस यस यस, जो कंपनी में जो खर्चे होंगे भविष्य में या जो हो चुके हैं लॉसेस। उनकी भरपाई करने के लिए हम कौन करेगा, कंपनी खुद करेगी। ठीक, अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे, अब हमारे पास तो भाई ऐसा तो है नहीं कि हमारे यहाँ जो प्लांट है वो बाढ़ या भूकंप में, हम जाकर चेक करेंगे सन्डी डेटर्स को। तो वो कहाँ मिलेंगे हमको, बैलेंस शीट के अंदर। यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर जाना है और सन्डी डेटर्स को चेक करना है। तो यहाँ पर हम जो एग्जाम्पल 10,000 वाला लिया है वो हमने गौरव नाम के यूजर का, हमारे कस्टमर का एग्जाम्पल लिया है। तो हम चलते हैं कंपनी के अंदर और यहाँ बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे और ऑल्ट F1 करेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर सन्डी डेटर्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, इस सन्डी डेटर्स को हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो गौरव के नाम से 25,000 रुपए हमको क्या करना है, उससे लेना है। ठीक है, ट्वेंटी लेने। फाइव लेने हैं। ये वो यहाँ पर कस्टमर है जिनसे हमको पैसे लेने, जिन्होंने उधारी पर सामान लेकर गए थे। तो मान के चलते हैं हम यहाँ पर हर चीज हमें अज्यूम कर रहे हैं अभी, क्योंकि रियल रियल सिनेरियो में जब काम करते हो तो आपके सामने रियल इंसिडेंट्स होते हैं, सारी चीज रियल चीजें आती हैं। हम मान के चलते हैं कि भाई गौरव ने गूगल पे से हमको 15,000 रुपए तो भेज दिए, लेकिन 10,000 रुपए का वो अभी तक पैसा देने का नाम नहीं ले रहा। मतलब 10,000 रुपए पूरी साल भर ही हो गया नहीं दिया उसने, तो वो पैसा कौन करेगा बुक, हम करेंगे। तो उसका जो लॉस रहेगा वो किसके ऊपर जाएगा, हमारे ऊपर जाएगा। तो हमने ये माना कि भाई 15,000 रुपए उसने दे दिए और 10,000 का हमको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यहाँ पर जर्नल वाउचर आप ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको जो लेजर बनाना है वो बनाना है बेड डेट्स का। ठीक है, बेड डेट्स मतलब कि भाई 10,000 रुपए गौरव के और अगले साल के लिए 5,000 रुपए हम ये मिला रहे हैं, तो 15,000 रुपए हम इसके अंदर डाल देंगे। कौन सा ग्रुप लेकर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का लेकर। तो यहाँ टेली के अंदर जाएंगे और हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर, देन F7 फॉर जर्नल। सबसे पहले डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपेंस है हमारा, और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे और ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ लिखेंगे बेड डेट्स। ठीक है, इसका देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर, एंटर। ये रहेगा नॉट एप्लीकेबल कि उस पर कोई टैक्स तो लग नहीं रहा है। एंटर 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 करके इसको हम करेंगे स्टोर। कितने पैसे, 15,000, क्योंकि 10,000 गौरव के
और 5,000 अगले फाइनेंशियल ईयर के। ठीक। दूसरा जो हम चूज करेंगे वो किसको चूज करेंगे, सन्ड्री डेटर। कौन है भाई, गौरव। अब गौरव क्या है, गौरव हमारी लाइबिलिटी था, ठीक है ना। तो ये गौरव जो है वो हमारी लाइबिलिटी था, जो कि भाई बढ़ रही है। अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि भैया हमको इसका पैसा क्या करना होगा, उसकी जेब से भरना होगा। तो यहाँ पर हम जाएंगे। अब चूंकि ये लाइबिलिटी था उस समय, मतलब गौरव की लाइबिलिटी थी और हमारी एसेट थी, क्योंकि गौरव हमको क्या देता, पैसे देता। अब यहाँ पर उसने पैसे नहीं दिए तो वो एसेट तो हमारी कम हो गई, ठीक है। तो एसेट कम होती है तो क्या करते, एसेट कम होती है क्रेडिट। तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसको हमने क्रेडिट के अंदर डालेंगे। कितने हजार भाई, यहाँ पर 10,000, ठीक है। कितने डालेंगे यहाँ पर, 10,000। क्यों डालेंगे 10,000, क्योंकि इसके जो 10,000 रुपीज थे वो हमको बियर करने पड़ रहे हैं, क्योंकि उसने 15,000 तो गूगल पे कर दिए, लेकिन बाकी के 10,000 रुपए थे वो हम आगे पे करेंगे। अब जो तीसरी एंट्री होगी वो किसकी होगी, वो होगी आपकी प्रोविजन। तो उसको जो लेजर बनाएंगे वो किस नाम से बनाएंगे, प्रोविजन फॉर बिड डेट्स। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑल्ट सी प्रोविजन फॉर बिड डेट्स, गुड। ठीक है। कि भैया आपके गौरव का प्लस आपका अगले साल का 10,000 गौरव का, 5,000 रुपए अगले साल के लिए हम क्या कर रहे हैं, बुक कर रहे हैं। तो इसका जो ग्रुप रहेगा वो रहेगा प्रोविजन। तो प्रोविजन देंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पर 5,000 रुपए आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 10 ऊपर गौरव का चढ़ा दिया, बच रहा था 5, वो हमने इसमें कर दिया। इसको एंटर करना है, एंटर करना है, इसको सेव करना है। तो इस तरीके से आपकी प्रोविजन की एंट्री यहाँ पर हो जाती है। कि हमने सबसे पहले बेड डेट्स बनाया कि भैया जो टोटल हमको खर्चा हुआ, घाटा हुआ, कितने का हुआ, 15,000 का, जिसमें 10,000 रुपए किसके हैं, 10,000 रुपए गौरव के हैं, और 5,000 रुपए हम अगले साल के लिए बुक कर रहे हैं। तो इसीलिए जो एंट्री थी, उस एंट्री में सिंगल लाइन में बोला गया था कि भाई सलमान ने 5,000 रुपए दुब्बत के, मतलब जो खर्चा हुआ उसके फाइनेंशियल ईयर के प्रोविजन में बुक किए। 5,000 रुपए जो है वो कैसे हैं, वो अगले साल के लिए हम बुक कर रहे हैं। और 10,000 रुपए कहाँ से आए, वो गौरव हमारा डेटर्स था जिसने पैसे नहीं दिए। आया समझ में। इस तरीके से आपको इसको एंटर करना है। अब आप बैलेंस शीट के अंदर जाके चेक करोगे तो आपको यहाँ पर प्रोविजन नाम से लायबिलिटीज, मतलब लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगा 5,000 रुपए, ठीक है। आप एंटर करोगे, एंटर करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा पूरा के पूरा बिल कि आपने भाई किस तरीके से 5,000 रुपए बुक किए, ठीक है। तो ये रही प्रोविजन की एंट्री, जिसमें 3 एंट्रीज होनी है। पहला बेड डेट्स, दूसरा गौरव, और तीसरा प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है। ये भी बहुत ही शानदार एंट्री है। इसमें क्या होगा, सलमान ने 10,000 रुपए रोहन की सैलरी के मिसलेनियस एक्सपेंस में बुक किए, ठीक है। अब ये मिसलेनियस एंट्री क्या होती है, कैसे हम इसको करते हैं, इसको समझते हैं। ये रहेगा आपका 60 नंबर टॉपिक, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस में क्या रहेगा कि मान के चलो कोई एम्प्लॉय था हमारा, जो मंथली 20,000 रुपीज उसकी सैलरी हुआ करती थी। उसने 10,000 रुपए हमसे एडवांस ले लिए थे, बाकी 10 दिन, बाकी 15 दिन की सैलरी जो थी उसकी हमारे पास बाकी थी, क्योंकि 15 दिन का पहले ले गया 10,000, बच रहा कितना उसका 10,000 रुपए और। अब वो कभी भी आकर के अपनी सैलरी लेके जा सकता है जो हमारी कंपनी छोड़ चुका है, ठीक है। अब हमको ये श्योरिटी नहीं है कि वो 10 दिन बाद आएगा, 15 दिन बाद आएगा, 2 महीने बाद आएगा, या 6 महीने बाद आएगा। तब तक उसका जो पैसा है वो हमारे पास रखा हुआ है। तो हमारे पास रखा हुआ है मतलब वो हमारी एसेट। इसलिए मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट को हम क्या बोलते हैं, एसेट का नेचर बोला जाता है, क्योंकि जब तक पैसा आपके पास है तब तक वो आपकी क्या है, एसेट है, ठीक है। तो यहाँ लेजर जो बनाएंगे वो किस नाम से बनाएंगे, पहला पहला लेजर की एंट्री आपकी किसके अंदर रहेगी, जर्नल के अंदर। इसमें भी 3 एंट्री होनी है, 3 बार अलग अलग। कैसे, पहली एंट्री हम जर्नल के अंदर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो पैसा है ना तो हम रोहन को दे रहे हैं और ना रोहन हमसे ले रहा है। तो ना हम पेमेंट करेंगे, जर्नल के अंदर हम जाएंगे और मिसलेनियस सैलरी एक्सपेंस के नाम से इसको डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारी एसेट है और ये बढ़ रही है, 10,000 रुपए हमने इसमें डाल दिए। अब दूसरा हम क्रेडिट किसको करेंगे, क्योंकि रोहन हमारी क्या है, रोहन क्या है, लायबिलिटी। लाइबिलिटी। क्यों है लाइबिलिटी, देने हैं ना उसको पैसे। हमें देने और वो लेगा हमसे पैसे कि भाई जो 10,000 रुपए हैं वो 15 दिन के मेरे रिमेनिंग रह गए तो उनको दीजिए। तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रेडिट कर देंगे रोहन को 10,000 रुपए से, ठीक है भाई। अब ये चीज हो गई। अब आगे चलेंगे तो
2 महीने बाद रोहन आ जाएगा पैसे लेने, कहेगा सर वो 10,000 रुपए मेरे रह गए थे, वो आप मुझे दे दीजिए। हमने कहा ठीक है भाई, आ जाइए। तो हम चेक करेंगे, हाँ वास्तव में 10,000 रुपए इसको देने थे भाई। तो हमने क्या करेंगे, अब पेमेंट के अंदर जाएंगे। पहली एंट्री जर्नल के अंदर थी, उसके अंदर हमने दो लेजर बनाए थे। मिसलेनियस सैलरी एक्सपेंस 10,000 रुपए से डेबिट और रोहन को 10,000 रुपए से क्रेडिट किया था। अब इसके बाद पेमेंट वाउचर में हम जाएंगे और डेबिट करेंगे रोहन को। क्यों करेंगे डेबिट रोहन को? पेमेंट कर रहे हैं ना उसको, पेमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेंस बढ़ रहा है। एक्सपेंस बढ़ रहा है, हम पैसा और उसको पे कर रहे हैं कि लाइबिलिटी घट रही है। हाँ, लाइबिलिटी घट रही है। लाइबिलिटी घट रही है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर हम हम्म क्या कर रहे हैं, रोहन को, जो हमारी रोहन हमारी लाइबिलिटी थी वो कम हो रही है। लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो 10,000 डेबिट। रुपए से रोहन को कर देंगे क्या, डेबिट। और दूसरा जो कैश था हमारा, या तो हम उसको कैश पेमेंट करेंगे या बैंक से पेमेंट करेंगे। तो यदि कैश से करेंगे तो कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और बैंक से करेंगे तो बैंक को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी एसेट क्या होगी, कम होगी। हम्म ठीक है। तो यहाँ पर रोहन को हम करेंगे डेबिट, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है और दूसरी तरफ हमारी एसेट कम हो रही है, तो इसलिए हम उसको एसेट को क्रेडिट कर रहे हैं बैंक या कैश से 10,000 रुपए के साथ। ये दूसरी एंट्री। अब क्या होगा, टेली आपको ये बताएगा, अभी भी टेली में क्या होगा, आपके 10,000 रुपए ये दिखाई देंगे कि आप ही के पास रखे हैं, क्योंकि उसको आपने अभी तक एडजस्ट नहीं किया। तो तीसरी एंट्री जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब हम इस यहाँ पर करेंगे। तो तीसरी एंट्री में क्या होगा, डेबिट कर देंगे स्टाफ सैलरी को 10,000 रुपए से, और क्रेडिट कर देंगे मिसलेनियस सैलरी एक्सपेंसेस को। यहाँ जो स्टाफ सैलरी रहेगी वो आपका एक्सपेंस रहेगी, और मिसलेनियस सैलरी एक्सपेंस जो रहेगा वो आपका एसेट रहेगा, जो यहाँ पर आपका कम हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो 3 एंट्री इस क्वेश्चन में होनी है, जबकि क्वेश्चन एक सिंगल लाइन का है, दिस वन। अब ये 3 इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ना तो हम फिजिकली रोहन को पैसा दे पा रहे हैं और ना रोहन हमसे ले पा रहा है, इसलिए हमको उसको पहले एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर डालना पड़ रहा है, मिसलेनियस के अंदर, फिर हम उसको जब फिजिकली आता है तो पेमेंट के अंदर, और हमारे टेली से फिर उसको बराबर किया जाता है। तो चलिए इस एंट्री को मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाएंगे और सबसे पहले जर्नल ओपन करेंगे, तो ऑलरेडी खुला हुआ है वाउचर। डेट वगैरह डाल लेना भाई, किस डेट का बिल रहेगा। तो हम सीधे एंट्री करते हैं यहाँ पर, मिसलेनियस सैलरी एक्सपेंस। मिसलेनियस जो हमने बनाया था चल। यहाँ पर, ये मिसलेनियस सैलरी एक्सपेंसेस, ऑल्ट सी करेंगे, मिसलेनियस सैलरी एक्सपेंसेस नाम से हमने इसको बनाया। इसका क्या देंगे हम, क्या है, ये हमारी करंट एसेट, ठीक है, हम्म एसेट है अभी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एसेट के अंदर डालेंगे, एंटर एंटर करके इसको हम सेव कर देंगे। कितने रुपए से, 10,000 से। ये हमने 10,000 इसको कर दिया डेबिट। दूसरा, रोहन हमारी लाइबिलिटी थी, हम रोहन को यहाँ पर बनाएंगे, ऑल्ट सी रोहन। रोहन क्या लेगा हमसे पैसे, तो ये क्या है, करंट लाइबिलिटी, तो इसको हम करेंगे करंट लाइबिलिटी, ठीक है। एंटर 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 करके इसको हम कर देंगे सेव। कितने से, 10,000 रुपए से, ठीक है। अब 2 महीने बाद क्या होगा, रोहन आएगा और पैसे लेके जाएगा, तो हम यहाँ पेमेंट वाउचर को ओपन करेंगे। और अब हम किसको डेबिट कर रहे हैं, रोहन को, क्योंकि रोहन हमारी क्या है, लाइबिलिटी कम हो रही है। तो हम यहाँ रोहन पर जाएंगे और 10,000 रुपए हम रोहन को पैसा दे रहे हैं। अब कैसे दे रहे हैं, तो हमने मान लिया कैश से दे रहे हैं, तो हमने कैश यहाँ पर चूज किया। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे तो आप देखोगे जो रोहन का जो बैलेंस था 10,000 रुपए, वो यहाँ पर जीरो हो चुका है, ठीक है। लेकिन पेमेंट तो हमने कर दिया, लेकिन यदि हम बैलेंस शीट में जाके चेक करते हैं तो टेली हमको ये दिखाता है कि भैया आपके यहाँ पर मिसलेनियस सैलरी एक्सपेंस में 10,000 रुपए अभी भी रखे हुए हैं, जबकि आप पे कर चुके हो। तो इसको एडजस्ट करने के लिए फिर से हम जनरल वाउचर खोलेंगे, ठीक है। यहाँ देखो तो आपको ये दिखा रहा है कि 10,000 रुपए अभी भी आपके पास रखे हुए हैं, जबकि आपने 10,000 रुपए पे कर दिए। किसको, रोहन को। तो उसके लिए हम अगेन अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, F7 से जनरल वाउचर खोलेंगे, और यहाँ पर हम डालेंगे डेबिट के अंदर सैलरी, स्टाफ सैलरी, सैलरी। तो हम कर देंगे कितना, 10,000 रुपए डेबिट, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस हुआ। और जो हमारा मिसलेनियस सैलरी एक्सपेंस था, ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पर एसेट कम हुआ, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। तो अब देखोगे यहाँ पर ये परफेक्ट जीरो हो गया, मतलब अब जाकर हमारा सैलरी पैसा गया। ऐसा नहीं कि हम पहली सैलरी में डाल देते, क्योंकि अभी तक हमने सैलरी उसको बराबर दी नहीं थी। 15 दिन की सैलरी हमारे पास होल्ड थी, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, बाद में एडजस्ट करेंगे। 3 एंट्री हमने इसमें की, पहली जर्नल में, दूसरी
पेमेंट में, और तीसरी फिर अगले जर्नल में। आगे अभी समझ में क्वेश्चन? तो 2 एंट्रीज करनी है जर्नल में। हाँ, 2 जर्नल में, 1 पेमेंट में। तो स्टार्टिंग वाली जर्नल और बीच वाली पेमेंट और लास्ट वाली जर्नल। ठीक है। ठीक है। अब ये रहेंगे कुछ थ्योरी पार्ट, तो थ्योरी पार्ट को मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जो मिक्स एंट्रीज है, या आपने जो ऊपर वाली जो करी है, यहाँ जो जितनी भी एक्सरसाइज हमने लगाई है, इन्हीं में से हमने यहाँ पर मिक्सअप एंट्री दी है। आपको इनको समझ समझ के करना है। यदि कोई डाउट हो तो मंडे को पूछना है। ठीक है? लेकर के 7 एंट्री 8 एंट्री जो है वो अपनी 15 एंट्रीज अपन मंडे को करेंगे। 15 एंट्रीज वो अपनी जर्नल की रहेंगी। ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट की बात, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, ये थ्योरी पार्ट है। तो यहाँ पर हम सस्पेंस अकाउंट की बात करेंगे। सस्पेंस क्या होता है अभी? चलिए, तो सस्पेंस मतलब क्या होता है, जब कोई चीज आपको पता ना हो तो आप सीधा क्या बोलते हो, भाई मुझे नहीं मालूम। मान के चलो कोई ऐसा बिल आ जाता है जिसमें पूरी डिटेल आपको पता नहीं चल पा रही है कि ये किसी पार्टी ने पैसा दिया या हमने पैसा किसी और पार्टी को दिया, है ना। तो जब इस कंडीशन बन जाए कि आपको क्लियर नहीं है कि भाई ये किस वाउचर के अंदर डालूं, क्या करूं इसका, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार एक सस्पेंस नाम का ग्रुप होता है, उसके अंदर वो एंट्री डाली जाती है जब आप कंफ्यूज होते हो कि ये पर्टिकुलर किस ग्रुप में जाएगा। क्या हुआ है इस पैसे के साथ, पैसा हमने दिया है या सामने वाले ने लिया है या उसने दिया है, क्या चीज है। तो जब तक आपको कोई सीनियर नहीं आ जाता, आप उससे क्लियर नहीं कर लेते, तब तक वो सस्पेंस के अंदर पड़ी रहेगी। ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कई बार भाई, जो जिससे आप हेल्प लेते हो वो मीटिंग में है या छुट्टी पर है, कोई भी चीज हो सकती है। तो उस कंडीशन में आपको एंट्री तो आप चढ़ाओगे, लेकिन एंट्री किसके अंदर करोगे आप? सस्पेंस ग्रुप के अंदर करोगे। इस अकाउंट में हमको पता नहीं होता है कि ये पैसा आया कहाँ से या किसको पेमेंट किया है, तब हम सस्पेंस अकाउंट में एंट्री करते हैं। मतलब ये तो पता है कि पैसा दिया है या पैसा लिया है, लेकिन अब ये नहीं पता कि ये पैसा क्यों दिया है, क्यों लिया है, रीजन पता नहीं पता आपको। ठीक है। यदि पैसा आया है तब रिसिप्ट के अंदर एंट्री होती है, और यदि पैसा दिया है तब पेमेंट के अंदर होगी। ये तो क्लियर है। लेकिन बाद में जब एंट्री को आपको करेक्ट किया जाता है तो आप पूछ के करेक्ट करोगे, भाई ये पैसा जो था मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है, आप थोड़ा सा बता दीजिए क्या करना है इसको, है ना। जब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी तब आप उस एंट्री को क्या करोगे, उस सस्पेंस में से उठा करके रियल केस में डाल दोगे। मान के चलो यहाँ पर आपने दोस्त से लोन लिया 1 लाख रुपए का। ठीक है। अब इसकी एंट्री आपने सस्पेंस के अंदर कर दी कि भैया मुझे नहीं पता कि फ्रेंड से लोन लिया है तो किस तरीके का लोन लिया, क्यों लोन लिया है ना। तो आप क्या करोगे, सीधा इसका फ्रेंड्स लोन, अब कौन से फ्रेंड से लिया है तो आपने सीधा यहाँ पर सस्पेंस के अंदर डाल दिया। ठीक। क्योंकि फ्रेंड लोन से तो हम नहीं कर सकते, कौन सा फ्रेंड भाई। तो हमको थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजन है, तो हम क्या करेंगे, कंपनी उसको तो सस्पेंस पता में होगा डाल। ना, जिस कंपनी को नहीं पता होगा ऐसा। नहीं, कंपनी को तो मान लीजिए जो अकाउंटेंट है, हो सकता है भाई आप 2 दिन की छुट्टी पर थे और बिल आपके सामने आ गए, आप 2 दिन बाद आए। अब कोई बिल ऐसा निकल गया जो आप नहीं समझ पा रहे हो, जो आपकी समझ से थोड़ा सा दूर है कि भाई क्या है क्या नहीं, और आपके सीनियर भी उस समय पर अवेलेबल नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या करोगे, आप अपने अपर मैनेजमेंट से बात करोगे। हो सकता है अपर मैनेजमेंट अभी मीटिंग में हो या अभी बात नहीं हो पा रही हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस एंट्री को सस्पेंस के अंदर डाल दोगे। जब आपको किसी से भी कम्युनिकेशन होता है, आपको क्लियरिटी आती है, तब आप उस एंट्री को करेक्ट करते हो। कैसे, वो हम इस प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो सस्पेंस अकाउंट क्या होता है भाई, नेचर इसकी होती है लायबिलिटी, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी होती है कि भाई आपको इसको करेक्ट करना है। कोई भी एंट्री है जो सस्पेंस में पड़ी हुई है, मतलब आपको उसको क्या करना है, लायबिलिटी ये बनती है कि आपको उसको करेक्ट वाउचर के अंदर डालना है, करेक्ट ग्रुप के अंदर डालना है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने सस्पेंस नाम से एक क्या बनाया, लेजर बनाया, और हमने 10,000 रुपए उसमें डाल दिए। ठीक है। अब ये 10,000 रुपए हमने फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं। अब वो पैसे जो हैं वो हमने क्या किया, सस्पेंस के अंदर क्रेडिट किया, और डेबिट किससे किया, एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर हम रिसिप्ट के अंदर एंट्री कर रहे हैं कि 10,000 रुपए कहीं से आए हैं। मतलब हमने लोन लिया है, जो है हमने यहाँ पर बात करी थी, मान चलिए थे 1 लाख रुपए का, हमने 10,000 रुपए की बात कर लेते हैं, वही 10,000 रुपए हमारे बिजनेस में आए, तो हमने रिसिप्ट के अंदर उसको एंट्री कर दी सस्पेंस के अंदर। ठीक है। अब जब आपको पता चलेगा भाई कि भाई ये पैसा कहाँ से आया है, और यदि कोई पेमेंट की एंट्री होती है तो आप पेमेंट के अंदर भी कर सकते हो सस्पेंस। जो है भाई, अब वो आपने किसी को 5,000 रुपए दिए, कहाँ से दिए, एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट से। दोनों एग्जांपल हम ले रहे हैं, चाहे वो रिसिप्ट हो चाहे पेमेंट हो। ठीक है। अब जिस भी चीज से पैसा जाएगा उसको हम क्रेडिट करेंगे, और जिसमें पैसा आएगा उसको डेबिट करेंगे। ठीक है। अब हम सस्पेंस की एंट्रीज क्लियर करेंगे, तो हम क्या आ जाएंगे, DAL, डिस्प्ले अकाउंट बुक्स लेजर। यहाँ पर जाकर चेक करेंगे कितनी एंट्री सस्पेंस में पड़ी हुई है, तो आप देखोगे यहाँ पर 2 एंट्री पड़ी हुई है, एक पेमेंट की, एक रिसिप्ट की। ठीक है।
अब इनको क्या करोगे आप, जो सस्पेंस है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई जो 5,000 रुपए या 10,000 रुपए जो आए थे वो किस पार्टी ने दिए, तो वहां पर आप पार्टी का नाम दे दोगे, तो यहाँ पर आप जाना कंट्रोल एंटर करोगे तो ये एडिटेबल मोड में जाएगा, उसको आप चेंज हम्म, कर दोगे। मान के चलो हम्म, भाई यहाँ पर सौरभ जो था उसके 10,000 रुपए आ चुके हैं, ठीक है, हम्म, हमने जो एंट्री करी थी ना कि भाई 10,000 रुपए उसने नहीं दिए अभी तक, तो मान चलो वो हम्म, 10,000 रुपए आ गए, एकदम से आ गए भाई, एक दिन गौरव आपने 10,000 रुपए देने, तो 10,000 रुपए हम उसको डाल करके उसको सेव कर देंगे, ठीक है। अब जो 5,000 ग्रुप रुपए हमने, हाँ, उसका ग्रुप क्या लेंगे, मतलब जैसे गौरव ने दे दिया तो अपन उसका ग्रुप क्या लेंगे? गौरव का ग्रुप क्या लेंगे, तो गौरव तो बाई डिफॉल्ट पहले से बना होगा उसमें, क्योंकि जिस इंसान ने पैसे दिए हैं या तो उसने कोई उधारी पर सामान लिया होगा, तो उसका हम्म, लेजा हमारा बना होगा। अच्छा पहले से बना होगा तो वो आ जाएगा। बिल्कुल, वहां पे हम उसको चूज कर लेंगे, और हम्म, नहीं बना होगा तो हमको फिर चेक करना पड़ेगा कि किस उसके अंदर आ रहा है, कि हमारी करंट लाइबिलिटी था या हमारी करंट एसेट था, क्या चीज था, तो वो हमको जो ग्रुप पड़े हैं उसमें से हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल में गौरव हमारे उसमें था, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, डायरेक्टली लेकर के चेंज कर देंगे। अब जो 5,000 रुपए चढ़ाए थे उसका भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई, तो यहाँ पर देखेंगे भाई स्टाफ सैलरी हमने दी थी 5,000 रुपए, तो वहां पर क्लियर नहीं लिखा था, इसलिए हमको कंफ्यूजन थी, तो वहाँ स्टाफ सैलरी को हम क्या करेंगे, 5,000 रुपए से डेबिट कर देंगे। तो चलिए इन दोनों डेबिट। एंट्री को चेक कर लेते हैं किस तरीके से टेली में एंट्रीज होती है। तो सबसे पहले हम जाते हैं किसके अंदर, रिसिप्ट के अंदर, ठीक। रिसिप्ट के अंदर हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, सस्पेंस नाम का लेजर क्रिएट करेंगे, तो ऑल्ट से किया, सस्पेंस नाम से लेजर क्रिएट किया, इसका ग्रुप भी क्या रहेगा, सस्पेंस अकाउंट रहेगा, एंटर एंटर एंटर, और इसके अंदर हम 10,000 रुपए डाल देंगे, ठीक है। और ये 10,000 रुपए हमारे किस में आए, HDFC बैंक करंट अकाउंट में, ये सब कुछ हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। हम्म, यहाँ पर मैं सारी डिटेल्स ब्लैंक रख रहा हूँ, एंटर, ठीक। दूसरा हम पेमेंट के अंदर कर देते हैं एक एंट्री कि भाई हमको यहाँ पर सस्पेंस के अंदर 5,000 रुपए हमने किसी को पैसा पे किया, किससे किया, HDFC बैंक करंट अकाउंट से पैसा पे किया, ठीक है, ये पेमेंट कर दिया, दो एंट्री हम्म, हमारी हो गई। अब आप जाके बैलेंस शीट में देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, सस्पेंस नाम से आपको यहाँ दिख रहा है, एक 5,000 की एंट्री दिख रही है और एक 10,000 की एंट्री दिख रही है, ठीक, दो एंट्री आपको यहाँ दिख रही है। अब 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 7 दिन बाद आपको पता चलता है, जैसे जैसे आपने पूछताछ की कि सर ये 10,000 रुपए वाला जो बिल है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टी किस पार्टी ने पैसा दिया, तो वो बोलेंगे यार जल्दी जल्दी मैं भूल गया था, ये गौरव आया था पैसे देने, तो हमने कहा अच्छा गौरव आया था, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जाएंगे और वहां पर नाम चेंज कर देंगे गौरव का, बस इतना करना है। एंटर 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 करके हम इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, सिंपल। हम्म, एंटर 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 एंटर, तो हमने एक एंट्री कर दी स्टोर, अब बची एक और, जैसे जैसे आप उनको क्लियर करते जाओगे तो वो एंट्री सस्पेंस से रिमूव होती जाएंगी। दूसरी एंट्री है, अब हमने बोला सर ये 5,000 रुपए किसको दिए थे, इसका कुछ क्लियर आप मुझे बताएं, तो मैं यहाँ सस्पेंस से हटा दूं, तो उन्होंने कहा हमने स्टाफ सैलरी दी थी, तो यहाँ पर हम सैलरी के नाम से क्या कर देंगे, उसको एंटर कर देंगे। अब ये सब कुछ बना हुआ है पहले से, तो हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल एंटर एंटर करके इसको सेव कर देंगे। तो ये देखोगे सस्पेंस के आप के अंदर से आपने दोनों एंट्री दूर कर दी। अब यदि बैलेंस शीट के अंदर आप चेक करोगे तो यहाँ पर सस्पेंस के अंदर कुछ भी नहीं बचा, जीरो। तो हमेशा सस्पेंस को क्लियर करना आपकी जिम्मेदारी होती है, कि इसके अंदर जो भी एंट्री पड़ी है उनको आपको ठीक करना है, ठीक। हम्म, ये रहा suspense। ये लेजर बना के दिए हैं कि भाई इस तरीके से रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है करंट एसेट। तो- अब करंट, कुछ क्वेश्चन है क्या, नहीं भैया। करंट एसेट मतलब क्या होता है, ये देखो, करंट एसेट कोई अलग से टॉपिक नहीं है, करंट एसेट हम्म, प्राइमरी ग्रुप होता है जिसके अंदर उसके सब ग्रुप्स आते हैं, जैसे डिपॉजिट एसेट, लोन एंड एडवांस एसेट, सन्डी डेटर्स, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट, मिसलेनियस सैलरी एक्सपेंस, ये तमाम प्रकार की चीजें किसके अंदर आती हैं, करंट एसेट्स के अंदर आती हैं, जो आपकी चालू संपत्ति होती है, कभी कम होती है तो कभी बढ़ती है, ठीक है। ये इसमें आपको क्या होती है चीजें, ये फिक्स संपत्ति नहीं होती, इसमें आपको चीजें बढ़ती घटती रहती है, ठीक है। जैसे लोन है, आपने लिया, भर दिया, कंप्लीट हो गया। सन्डी डेटर्स, आपके जितने थे पैसे भाई उधारी पर, वो सबने पैसे दे दिए, तो यहाँ पर बैलेंस जीरो हो जाएगा। कैश इन हैंड, हो सकता है आपका पैसा कम हो जाए। बैंक अकाउंट, हो सकता है आपका बैंक का बैलेंस बढ़ जाए, है ना। मिसलेनियस सैलरी एक्सपेंस, हो सकता है आपके यहाँ पर भाई कोई बंदा जो है वो कंपनी छोड़ के चला जाए, तो उसका पैसा आपके पास पड़ा हो, या हो सकता है आपने उसका पैसा बराबर दे दिया हो। तो करंट एसेट वो चीज होती है जो आपके टेली में क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है, जिसको हम बोलते हैं चालू संपत्ति, मतलब करंट संपत्ति, ठीक।
नेक्स्ट रहेगा आपका लोन लाइबिलिटी। लोन लाइबिलिटी क्या चीज होती है? पता है कौन सी? लोन के टाइप बताओ। लोन के कितने टाइप के लोन पढ़े हैं हमने? वो क्या बोलते हैं, पर्सनल। हम्म। हाँ, नहीं, अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लोन ना। हाँ, दो टाइप के होते हैं ना, कि भाई वो तो हम्म। उसके अंदर आ जाएंगे, पर्सनल ले रहे हो, होम लोन ले रहे हो, कार लोन ले रहे हो, वो तो अलग चीज हो गई। लेकिन टाइप दो होते हैं, कौन से? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। एक वो होते हैं जिसमें आपको सिक्योरिटी पेपर डिपॉजिट करने होते हैं, एक वो होते हैं जिसमें बगैर सिक्योरिटी पेपर डिपॉजिट किए आपको लोन अप्रूव हो जाता है। तो यहाँ पर उसी चीज को समझाया गया कि भाई लोन जो होता है वो आपकी लाइबिलिटी होता है। अब लोन जो होते हैं वो दो तरीके होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड, एक होता है अनसिक्योर्ड। अब सिक्योर्ड में क्या होता है, जैसे कि आप किसी भी बैंक से लोन लोगे तो आप उसमें क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा, है ना? तो वो सारी चीज यहाँ पर दी हुई है कि आपको यहाँ पर क्या होगा, आपको सिक्योरिटी पेपर जमा करना पड़ेगा। अनसिक्योर्ड होगा तो उसमें आपको सिक्योरिटी पेपर जमा नहीं करना होगा। तो आपको यदि लोन देखना है कि आपकी कंपनी ने किन किन से लोन ले रखा है, तो आप बैलेंस शीट में जाएं और यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो लोन लायबिलिटी के अंदर आपको दिखेगा आपने सिक्योर्ड कितना ले रखा है और अनसिक्योर्ड लोन कितना ले रखा है। ठीक है, यही है इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट है बैंक ओडी अकाउंट। बैंक ओडी अकाउंट क्या चीज है? तो बैंक ओडी अकाउंट की हम बात कर लेते हैं। बैंक ओडी अकाउंट जो है वो क्या कहलाता है? ओवरड्राफ्ट अकाउंट। ओसीसी अकाउंट क्या होता है? बैंक ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट। अब इनमें डिफरेंस क्या है वो समझ लेते हैं। बैंक ओडी अकाउंट का मतलब ये है, जैसे आपने सुना हो किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड बनते हैं, उनको मान के चलो किसी किसान को 1 लाख रुपए की लिमिट दी गई कि भैया साल भर का आपका 1 लाख रुपए का लिमिट है, आप जितना पैसा निकालोगे 1 लाख में सिर्फ उसी पर इंटरेस्ट लगेगा, बाकी जितना जमा है उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे लिमिट यहाँ पर दी इन्होंने भैया कि यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 1 लाख रुपए यहाँ पर लिमिट है। उसमें से आपने 30,000 रुपए निकाले तो आपको सिर्फ 30,000 रुपए ही भरना है विथ इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, अलग से और कोई वो नहीं देना आपको, तो जितना भी इंटरेस्ट लग रहा है 30,000 तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, और उस पर जितना भी इंटरेस्ट लगा प्लस वो, दोनों चीजें आपको भरनी है। ठीक है, तो आपका 1 लाख रुपए जमा हो जाता है। इसी तरीके से जो ओसीसी अकाउंट होते हैं उनमें क्या होता है, तो ओसीसी अकाउंट में क्या होता है कि जो भी हमारे क्रेडिट कार्ड होते हैं उनमें, या फिर जो हम लोन लेते हैं उनमें क्या होता है कि आप यदि 1 लाख रुपए यदि बैंक ने दिया है तो उस टोटल अमाउंट पर क्या होता है, आपका परसेंटेज लगता है, मतलब इंटरेस्ट लगता है। अब वो 1 लाख रुपए से आप 1 रुपए का यूज करो या ना करो, वो पूरे अमाउंट पर ही पैसा आपका लगने लगता है और हर महीने की आपकी इंस्टॉलमेंट कटने लगती है। तो वो होता है आपका ओसीसी अकाउंट। ठीक है, अब ओसीसी और ओडी अकाउंट के यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, लोन अकाउंट और ओडी अकाउंट के। कि ओडी अकाउंट में क्या होता है, सीसी लिमिट होती है, इसमें लोन होता है, इसमें इंटरेस्ट नो इंटरेस्ट। ओडी अकाउंट में मतलब बाकी के पैसे पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इसमें जितना भी पैसा आपको लोन दिया गया उस पर क्या होगा, आपका लोन पर इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट ऑन यूज अमाउंट, इंटरेस्ट लगेगा लेकिन किस पे लगेगा, यूज अमाउंट पे। और इंटरेस्ट ऑन टोटल लोन अमाउंट, और यदि 1 लाख रुपए आपने लोन लिया है तो उस पूरे पर आपको क्या देना होता है, परसेंटेज देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है। इसमें कोई ईएमआई फिक्स नहीं होती कि आपको हर महीने पैसा भरना है, आपका 6 महीने में पैसा जाता है, आप 6 महीने के बाद पैसा भर दीजिए, कोई इशू नहीं है, या साल भर में आप इकट्ठा भर दीजिए तो भी कोई इशू नहीं, तो साल भर का इसमें हमको टाइम ड्यूरेशन मिल जाता है। ये जो चीज है इसमें फिक्स ईएमआई होती है भाई, कि आपको पर्टिकुलर ईएमआई में क्या होता है, हर महीने की एक ईएमआई आपकी आएगी, वो ईएमआई आपके बैंक से कटेगी। यदि कोई ईएमआई ड्यू होती है तो उस पर भी आपसे चार्ज बैंक लेती है। कुछ ओडी अकाउंट इस तरीके से बनेंगे, एचडीएफसी बैंक हो सकता है, आईसीआईसीआई, एक्सिस, आईडीबीआई, कई सारे ऐसे बैंक्स होते हैं जो आपको यहाँ पर क्रेडिट लिमिट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड अकाउंट के बारे में बताया गया है, क्रेडिट कार्ड अमाउंट क्या होगा, लाइबिलिटी होगी, क्योंकि आपने जो भी लोन अमाउंट लिया है उसको आपको पे करना होगा। ठीक है, तो बैंक ओडी अकाउंट की एंट्री, बैंक अकाउंट वर्सेस बैंक ओडी अकाउंट। बैंक अकाउंट में जमा पैसा हमारा होता है, बैंक ओडी अकाउंट में मिला पैसा बैंक का होता है, जो हमको रिटर्न करना होता है आफ्टर यूज। मतलब इसमें ये चीज समझाई गई है कि जो हम किसी बैंक से लोन लेते हैं तो वो हमारा पैसा नहीं होता, वो किसका पैसा होता है, बैंक का होता है, क्योंकि वो बैंक का पैसा हम यूज कर रहे होते हैं, तो हमको उसको बैंक को लौटाना होता है।
लेकिन जो हमारे सेविंग अकाउंट होते हैं उसमें जो पैसा होता है वो हमारा पैसा होता है, ना कि बैंक का पैसा होता है। बैंक सिर्फ उसको ऑपरेट करती है, ठीक है, मैनेज करती है, सिक्योरिटी देती है। तो ये दोनों में इतना डिफरेंस है। ठीक। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया गया, एंट्री नंबर 1, 5,000 रुपए स्टाफ सैलरी की पे की फ्रॉम बैंक ओडी अकाउंट। मान के चलो यहाँ पर भाई आप पेमेंट कर रहे हो किसी भी अपने एम्प्लॉय को, और आपके पास अभी सपोज सेविंग्स में या करंट अकाउंट में पैसा नहीं है, तो आप बैंक ओडी अकाउंट से भी क्या कर सकते हो, पैसा पे कर सकते हो। तो मान के चलो यहाँ पर हमने सैलरी पे कर रहे हैं, तो मैंने सैलरी लिया कितना, 5,000 रुपए, ये फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हो, और इसको हमने कर दिया क्या, बैंक ओडी अकाउंट से। तो बैंक ओडी अकाउंट मतलब आपका एचडीएफसी में हो सकता है, आईसीआईसीआई में हो सकता है, कोई भी ब्रांच हो सकती है। तो जो भी आप ब्रांच बनाओगे, आईसीआईसीआई ओडी अकाउंट, ठीक। तो इसका जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, बैंक ओडी अकाउंट। तो आप देखोगे यहाँ पर ओसीसी, ओडी और बैंक अकाउंट, ये जो ऊपर वाला है वो हमारे पर्सनल और या फिर करंट अकाउंट के लिए होता है, और जो नीचे वाला होता है वो ओडी के लिए होता है, और जो होता है ओपन क्रेडिट कार्ड लिमिट के लिए होता है। तो हम यहाँ पर ओडी अकाउंट को चूज करेंगे, और जो जो डिटेल है भाई उसकी वो यहाँ पर आप फिल आउट कर दोगे और उसको सेव कर दोगे, ठीक है। तो ये हम सेव कर देंगे, और यहाँ से पैसा क्या हो जाएगा हमारा, डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी रेड कलर से इसलिए शो कर रहा है क्योंकि भाई अब हमारे उस ओडी अकाउंट में हमने पैसा जमा नहीं किया है, सीधा निकाल लिया, तो इसलिए वो 5,000 रुपए माइनस में आपको दिखा रहा है कि आपने जमा किया नहीं और निकाल निकाल कह सकते हो, क्योंकि हम जस्ट एक नॉर्मल एंट्री यहाँ पर समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाता है हमारी बैंक ओडी अकाउंट। फिर क्लोजिंग स्टॉक क्या चीज होती है, तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ये होता है कि आपके पास अभी जितना भी स्टॉक रखा हुआ है वो कहाँ दिखता है हमको, बैलेंस शीट के अंदर दिखता है। बैलेंस शीट में हम जाते हैं और यहाँ पर आपको क्लोजिंग स्टॉक दिखता है, ये इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस, और ये दिखेगा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, प्रॉफिट ऑल टैब 1, क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट लॉस, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट। ये हमारा टर्नओवर रहा, ग्रॉस। एक सेकेंड, अच्छा, उसके लिए हमको वो करना पड़ेगा ना, ये अकाउंट्स विद इन्वेंट्री ऑन करना होगा, तो F11 सॉरी F12, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर F11, और इसको हम करेंगे नो, और इसको हम करेंगे यस, तब तो हमको इन्वेंट्री दिखेगी कि हमारे पास स्टॉक कितना रखा हुआ है, ठीक है। बैलेंस शीट ऑल टाइप 1, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये तब दिखेगा जब आपको अपने उसमें अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाकर के जो अपन ने अकाउंट्स ओनली किया था उसको हम क्या कर देंगे, अकाउंट्स विद इन्वेंट्री कर देंगे, ठीक है। तो 3,55,251 रुपए 63 पैसे का क्या रखा हुआ है हमारे पास, स्टॉक अभी हमारे पास रखा हुआ है। तो ये बताता है कि आपके पास अभी इन्वेंट्री कितनी रखी हुई है, ठीक है। ये क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है। अगला क्या है भाई, अगला है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व क्या बताता है, रिजर्व ये बताता है कि आपके पास अभी पैसा रिजर्व में कितना है, ठीक है। और आपकी जो बैंक है उसके पास अभी नेट रिजर्व कितना है, यदि कंपनी सपोज बंद भी हो जाए तो कंपनी के हाथ में कितना पैसा रहेगा, वो रिजर्व पैसा होता है, ठीक है। तो रिजर्व जो अमाउंट होता है वो यहाँ पर हमको, एक सेकेंड, प्रॉफिट एंड लॉस, डायरेक्ट इनकम, नेट लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट, वो यहाँ से मिलता है। Stock summary, profit and loss summary, alt F1, return summary due to bank cash in hand. Reversing journal,
रिजर्व की डिटेल कहाँ पे हुई? बैलेंस शीट में ही होता है शायद वो। नहीं, यहाँ पे रहेगा तो, लेकिन वो हमको डिटेल बैलेंस शीट जो है ना तब हम बनाएंगे तब मिलेगा हमको। इसलिए मैं अंदर से निकाल रहा था क्योंकि यहाँ हमारा कैपिटल अमाउंट तो दिख रहा है, ठीक है, रिजर्व का एसेट्स के साइड ही दिखे, हमारे पास रिजर्व के, ठीक है। पता है अंदर लोकेशन थोड़ी फॉरगेट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इसके अंदर था या फिर स्टॉक समरी, डिस्प्ले, रिपोर्ट, कैश फंड फ्लो, बैंक बैलेंस, ओके, शिफ्टिंग बैलेंस, इसमें क्या है? कैपिटल अकाउंट के अंदर ये चीज होती है, जो कैपिटल अकाउंट दिख रहा है ना हमको, ये यहाँ, उसको अंडर किसके डिटेल। अंदर रखा है? कैपिटल अकाउंट के अंदर ही उसको रखा हुआ है, ठीक है। तो यही चीज हमको यहाँ पर शो करती है, बैलेंस शीट के अंदर जो दिख रहा है यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, तो ये चीज हमारा कैपिटल अकाउंट, दूसरे टर्म्स में हम इसको रिजर्व भी हम बोल सकते हैं, कंपनी के पास रिजर्व कितना पैसा है, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पर देखी रिजर्व। और जो मिक्स एंट्रीज हैं वो क्या रहेगी आपकी, जो अपन ने ऊपर की एंट्रीज कर रखी है, उन्हीं में से 7 एंट्रीज तो रहेंगी, तो पढ़ के समझ कि कौन सा रहेगा और वो हेलो। हेलो। आवाज आ रही है। हाँ आ रही है। हाँ, तो मैंने ये कहा बाकी जो मिक्स एंट्रीज हैं आपको करना है फर्स्ट टू 7 हाँ ठीक है करना, भैया। मंडे को डाउट रहेगा तो मैं उसको क्लियर कर, ठीक है, ठीक है। चलो, आज की क्लास है ना, बाय। ठीक है, थैंक यू भैया।